हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 91। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन के जितने फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम नाउन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई सा अ लिटल डॉट डॉट स्विमिंग इन द रेन। क्वेश्चन में लिखा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन इसमें से क्या है, ऑप्शंस देखिए। तो इसमें से कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा बॉय। बाकी को आप क्या कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बाकी, जैसे राहुल, नेहा, आर्मी, ये सब प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आई एक्सप्रेस माई डीप डॉट डॉट ऑफ मदर्स डेथ। क्वेश्चन में लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से चूज कीजिए कौन सा है। तो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मदर्स डेथ, उसकी माँ के मरने पे हम क्या करेंगे, दया दिखाएंगे कि आपको दुख व्यक्त करेंगे। तो दुख व्यक्त करना, सौरव हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डॉट डॉट वाज अ ग्रेट king who would always be remembered by the peoples of tout country। यहाँ प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। तो प्रॉपर नाउन इसमें से देखिए, यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन है, सीता और अकबर, बाकी तो कलेक्टिव कॉमन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है किंग की। तो किंग यहाँ पे क्या है, एक मेल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी हो, यानी कि हम अकबर को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, डॉट डॉट यानी कि ए डॉट डॉट ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। तो सब देखिए, कलेक्टिव नाउन को चूज कीजिए सबसे पहले। तो आपका टीम कलेक्टिव नाउन है, पेयर, बंडल, पैक। देखिए कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत तो सब आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, तो प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम टीम की, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा देखते हैं। और डॉट डॉट ऑफ पैरोट्स फ्लू हाई इन द स्काई। तो यहाँ पे बात होती है पैरोट्स के झुंड की, यानी कि जो तोता जो है वो क्या, वो लोग झुंड में आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं माने। तो उनके झुंडों की बात हो रही है। तो बंच मतलब क्या होता है, वही एक गुच्छा होता है। फ्लॉक मतलब भी क्या होता है, आपको झुंड ही होता है। हर्ड मतलब भी झुंड ही होता है। और एक ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। तो ये आपका एक्चुअल में आंसर होगा फ्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लॉक इसलिए होगा क्योंकि फ्लॉक जो होता है जो पंछियों के झुंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, वी सॉ अ डॉट डॉट ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। अब यहाँ पे बात हो रही है लायंस के झुंड की। हमने देखा किसको, लायंस के झुंड को देखा। सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य में लायंस के झुंड को हमने देखा। तो यहाँ पे होगा आपका सारे के सारे जो भी जितने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हर्ड, फ्लॉक, ट्रॉप और प्राइड, तो ये सारे के सारे झुंड को ही दर्शाते हैं। लेकिन जो ट्रॉप जो होता है, वो ट्रॉप जो होता है एक सेना के सेंस में आता है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर आपको ट्रॉप ना लेकर हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्राइड लेंगे। तो प्राइड भी क्या होता है, आपको झुंड ही होता है। तो यहाँ पे वी सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं शेरों के झुंड को, ठीक है। सातवां नंबर है, ही हैज़ अ फैंटास्टिक डॉट डॉट ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। ऑफ फैंटास्टिक डॉट डॉट, तो यहाँ पे बात हो रही है कलेक्शंस की। तो उसके बाद मतलब कि क्या है, कॉइन्स और स्टैम्प्स का बहुत अच्छा कलेक्शंस मतलब उसके पास है। तो अब पैकेज का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पैकेजिंग कवर्ड में होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपको कलेक्शन, बास्केट और ग्रुप। तो हम आपको पहले ही बताया था कि बास्केट क्या होता है, आपको वो होता है क्या बोलते हैं उसको, बकेट। जो बाल्टी और टोकरी, उसको बास्केट और बकेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन होगा, यानी कि हम कॉइन्स और स्टैम्प्स का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ठीक है। आठवां में देखते हैं कि आई सेंट अ डॉट डॉट ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। अब यहाँ पे फ्रूट्स की बात हो रही है। तो फ्रूट्स को हम कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन करके नहीं ले जाते हैं। फ्रूट्स को क्या करते हैं हम, फ्रूट्स को हमेशा एकदम हमेशा या तो टोकरी में लेके जाएंगे, बाल्टी में तो लेके नहीं जाएंगे, टोकरी में लेके जाएंगे। तो इसका आंसर होगा बास्केट नहीं, बकेट नहीं, बास्केट। गुड, क्या हो जाएगा इसका, बास्केट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आई एम अनेबल टू लोकेट
आई एम अनेबल टू लोकेट माई डॉट डॉट ऑफ अ स्कूल शूज। अब यहाँ पे जो स्कूल शूज की बात हो रही है तो स्कूल शूज क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, शूज हमेशा पेयर में होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा पेयर। ठीक है, पेयर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां, व्हाट वाज हिज डॉट डॉट टू योर डिसीजन टू क्वाइट स्टडी। जब आपने पढ़ाई छोड़ने की बात की तो उसका डिसीजन कौन, उसका रिएक्शंस कैसे थे। ठीक है, तो रिएक्ट का बदलता है किस में, नाउन बदलेगा रिएक्शन में। ठीक है, तो ये आपको हो गया रिएक्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपको रिएक्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नो डॉट डॉट टू यू गोइंग फॉर अ मूवी बट द टाइम इज अ कंसर्न। तो यहाँ पे बात हुई ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट का बनता है ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ डॉट डॉट व्हेन यू आर स्टडिंग। तो स्टडी के समय कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑन अ फैमिली हॉलीडे माई वाइफ जस्ट लव्स गोइंग विंडो। विंडो, विंडो क्या होता है, विंडो के सेंस में यहाँ पे आ रहा है, तो शॉपिंग, यहाँ पे विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग का अर्थ होता है यहाँ पे कि जब कोई चीज़ें आपको दुकान में बाहर की जो चीज़ें दिखती हैं, हमको बाहर की तरफ जो चीज़ें दिखती हैं बाहर, अब दुकान के बाहर हैं और जो चीज़ आपको दुकान में अंदर दिख रही है और उसको खरीदने का है, तो विंडो शॉपिंग उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर, द लिटल चाइल्ड वुड हैव ड्रॉन्ड बट फॉर द लाइफ गार्ड हु केम इन एट द डॉट डॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको बात हो रही है निक की। अब निक, निक का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, तो आप निक का अर्थ सबसे पहले तो आपको वोकैबुलरी पे फोकस करने पड़ेंगे, तो लोग निक का होता है छेद। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निक। ठीक है, बाकी आप फॉर्मेशंस को देखते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है हमसे कि ही वॉज डॉट डॉट ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। ठीक है, तो पंक्चुअल की बात हो रही है यहाँ पे, तो पंक्चुअल कौन है, टाइम पे पंक्चुअल है, यानी कि वो हमेशा समय पर पाया जाता है, किसी स्थान पर पाया जाएगा, तो स्पोर्ट यहाँ पे, ही वॉज अ स्पोर्ट ऑन टाइम, ही इज़ ऑलवेज वेरी पंक्चुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई हैव, ये आई विल का फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, 16 नंबर देखिएगा, आई विल डू दिस जॉब एज इट इज़ राइट अप माई। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो ऑप्शन देखिएगा, माई स्ट्रीट, यानी सड़क की बात हो रही है। ठीक है, और रोड में तो सड़क होता है, स्ट्रीट वे, और तो ये स्ट्रीट जो होता है, जो सड़कें, जो एक अगल बगल जो बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रीट की बात हो रही है। रोड जो है, रोड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, स्ट्रीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे देखिए, ही हैज़ मेड अ मेजर डॉट डॉट ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टास्क, मेजर टास्क, तो मेजर क्या हो जाएगा यहाँ पे टास्क हो जाएगा। आगे देखते हैं 18, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर, तो लुकिंग फॉर के लिए हम क्या लगाएंगे, सम ग्लास फॉर द विंडो। ठीक है, सम ग्लास का यहाँ पे हम बी का प्रयोग कर देंगे। और बाकी जहाँ पे दिया हुआ है 20, 21, 22, 23, 24, तो ये बाकी को क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से बनाइए और कोशिश कीजिए कि आपसे सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएं, बन जाएं। अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं, और बाकी वीडियोज़ के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको क्या करें, आप रिवाइज करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज ख़त्म होता है। थैंक यू।